Right. Hello everyone. Welcome to Unlock Eco. Today, the topic for our video will be the productivity, which is a very important economic concept. So, let's start with this important term. Let's begin with the definition first of all. In economics, it is measured as output per unit of input. We all know that what is the meaning of output. Output means जो भी चीज बन के एक पूरे प्रोसेस से बन के निकलती है उसको हम आउटपुट कहते हैं और उस आउटपुट को बनाने के लिए कुछ भी हमारे इनपुट्स जो हमारी चीजें उसको बनाने के लिए लगती हैं वो हमारे होते हैं इनपुट्स, right? So productivity is nothing but it is measured as output per unit of input. कोई भी एक आउटपुट को बनाने के लिए हमारा कितना इनपुट लगा है. And in the last video we have discussed about various kinds of inputs, that is factors of production. तो factors of production में basically हमने last video में 4 topics पढ़े थे: land, labor, capital and entrepreneur. Right? So we can discuss कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज एन इनपुट हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं एट अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम, राइट? फॉर सपोजिंगली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर तो हम लेबर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल तो हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं. सिमिलरली हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, हर एक इनपुट की अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, राइट? सो what do you think? प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स ज्यादा होना बेटर है क्योंकि हम लेसर टाइम में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, इन द एंटायर इकोनॉमी. सो डेफिनेटली a better, a more productivity is required in order to develop. That is developing डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड एंड अंडर डेवलपिंग, right? So to conclude, we can say that in economy it is measured as output per unit of input, right? Now how to measure, हमने अभी बात करी प्रोडक्टिविटी होती क्या है. अब हम देखते हैं अगर हमें किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, कोई भी इनपुट की प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. दिस इज द सिंगल फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी. जैसे आउटपुट के नीचे देखो बहुत सारे आउटपुट्स बने हुए हैं. जैसे कार, कार एक मैनमेड कैपिटल गुड है. ये एक ऐसा गुड है जो कि मैनमेड है, राइट? मैनमेड. अब इनपुट लग रहा है इसमें. इनपुट में देखो हमने सबसे पहले लेबर्स को डिपिक्ट करा है, तो इट इम्प्लाइज कि लेबर और other machinery, other capital, they all have been combined together in order to produce a single good which is car, राइट? सो आउटपुट कितना है हमारा? कार. लेबर्स हमारे बहुत सारे लगे, कैपिटल हमारी बहुत सारी लगी, मतलब एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें बहुत सारे इनपुट्स चाहिए. हम सपोज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 20 inputs have been utilized in order to produce 1 unit of car. So it implies कि 20 units, 20 units हमारे प्रॉपर इनपुट कंबाइंड हुए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 unit of car. Supposingly एक इकोनॉमी है वहां पे only 10 units have been combined in order to produce 1 unit of car. तो आप डिफरेंस देखो, एक इकोनॉमी में 20 units combined हुए और एक इकोनॉमी में 10 units, 10 input combined हुए in order to produce 1 unit of car. So like this प्रोडक्टिविटी varies from economies to economies. Definitely अगर हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है किसी इकोनॉमी की तो उसका मतलब होता है हमारा इनपुट कम लगा है और आउटपुट ज्यादा है, right? So this is the most simplest formula in order to calculate productivity, that is output divided by input which is equal to productivity. हम और एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब. इस एग्जाम्पल में देखिए लेबर और कैपिटल, ये हमारे इनपुट्स हैं, हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ये हमारा कंबाइंड हुआ इनपुट्स की फॉर्म में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में. इन्होंने पूरा प्रोसेस किया, प्रोडक्शन प्रोसेस किया, इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी शो करी एंड आफ्टर शोइंग द प्रोडक्टिविटी दे आर बीइंग एबल टू फॉर्म सम यूनिट ऑफ आउटपुट. वो हमने आउटपुट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आप रिज्यूम कर सकते हैं. लैपटॉप, बुक, ट्रक, डॉक्टर एक्सेट्रा, मतलब n नंबर ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन आवर इकोनॉमी. सो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या है, 2 units of labor have been combined and a single machinery
in order to produce different units of output. Right. So this is another example of productivity which is being done, which is being represented in the form of this diagram. Let's consider one more example. Here, labor inputs, only two labor have been used in the production process and in order to produce the output. What is the output? Output that is being represented in the diagram is a burger. दैट मीन्स एक बर्गर को बनाने के लिए हमें दो लेबर्स की जरूरत है. दे विल मेक यूज ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल एंड अ गैस स्टोव इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ बर्गर. सो इट इम्प्लाइज कि 2 यूनिट्स ऑफ लेबर कितने प्रोडक्टिव हैं? वो प्रोडक्टिव हैं हमारे 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. और आउटपुट क्या है? बर्गर. राइट. सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज की डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होती है. तो टू कंक्लूड वी कैन से प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी है कितने आउटपुट, सॉरी, कितने इनपुट कंबाइंड हो रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट. राइट. देन इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमी. अभी मैंने बार बार एक बात बोली कि हर एक इकोनॉमी की अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमीज की जो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट क्या रहता है. अभी हमने थोड़ी देर पहले दो एग्जाम्पल डिस्कस करे थे जिसमें हमने एक में बात करी 20 units of 20 inputs have been utilized in order to produce one car और एक इकोनॉमी में 10 inputs have been utilized in order to produce one car. तो आप देखो एक इकोनॉमी में 20 units मतलब डबल यूनिट्स लग रहे हैं एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरी इकोनॉमी में सिर्फ हमने 10 यूनिट्स को यूज करके कार को प्रोड्यूस कर दिया. तो इस तरीके से दोनों इकोनॉमीज की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट है. राइट. अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है मतलब वो कम इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रही है तो उसके फायदे क्या क्या रहते हैं. उसके फायदे हैं, सबसे पहले तो अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है सबसे पहले डेफिनेटली हमारे वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. आप देखिए हमने भी एक एग्जाम्पल लिया था. हमने 20 यूनिट्स यूज करे एक कार को प्रोड्यूस करने में in economy A, whereas in economy B we have used only 10 units of input in order to produce one car. तो डेफिनेटली जो जो जिस इकोनॉमी में कम इनपुट लग रहे हैं वहां पे हमने कार की पूरी वैल्यू जो है वो 10 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करी है, 10 इनपुट में डिस्ट्रीब्यूट करी है. Whereas in economy A, the value of entire final good one car has been distributed to 20 इनपुट. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वैल्यू है वो ज्यादा लोगों में बट रही है. तुम्हारा जो वेजेस है वो ज्यादा लोगों में बटे तो सबको कम कम मिलेगा. बट दूसरी इकोनॉमी में सिर्फ वो 10 लोगों में बट रही है तो वो सारे के सारे लोगों को ज्यादा पोर्शन मिलेगा. सिमिलरली प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में प्राइस कम हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि वो एक स्मार्टर वे से काम कर रहे हैं. राइट. और थर्ड इम्पैक्ट आता है प्रोडक्टिविटी का, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक कंपनी कम टाइम में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. So it implies they are earning more profit because they are being able to produce more unit of output during a lesser period of time. Fourth is very important impact of increase in productivity, that is economic growth will definitely increase. आप सोचिए जिस इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी डेफिनेटली यही हो ना. अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है, हम कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो मतलब हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गए, मतलब जीडीपी में जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो सब कुछ बढ़ गया. तो डेफिनेटली for that particular economy, economic growth will definitely increase due to increase in productivity. Right. So this is the entire impact of productivity in the economic parameters. Okay. Thank you.